जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की हम लोग की जो एक शानदार टॉपिक होने वाली है, ध्यान से समझेंगे इसको। देखिए, जो बच्चे इस वीडियो को अंत तक नहीं देखे, ये जानिए वो बाद में पछताएंगे। कब पछताएंगे? जब उनका रिजल्ट आएगा। तो इसलिए पछताने से अच्छा है कि आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। जो ये प्रश्न आज के होंगे बहुत लाजवाब प्रश्न होंगे, ठीक है। तो चलिए समय न लेते हुए ध्यान से सुनिएगा। इन 5 प्रश्नों में से जो आपके 7 नंबर की क्वेश्चन बनते हैं, ये देखें आप लोग, का लिखा है विस्तृत उत्तरी प्रश्न। जो विस्तृत अर्थात बड़े बड़े जो क्वेश्चन 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर के बनते हैं, वो यहीं से टच करेंगे, कन्फर्म टच करेंगे। नहीं तो आप पेपर दे करके आइएगा, तब हमसे कमेंट करके तुरंत बताइएगा कि सर जी ये प्रश्न नहीं फंसे थे। ठीक, चलिए समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये एक बच्चे का ये प्रश्न है सर कि यही प्रश्न आएंगे। देखिए, प्रश्न यही तो आए या ना आए वो बात की बात है, लेकिन अब कहिए इसकी प्रकृति चेंज हो जाए, ये नहीं चेंज हो सकती। यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ 8 हो सकता है, यहाँ 5 हो सकता है, यहाँ 12 हो सकता है, यहाँ x हो सकता है, यहाँ z हो सकता है, यहाँ p हो सकता है, यहाँ a - b a+b हो सकता है। कहने का मतलब प्रकृति ऐसा होगा, क्वेश्चन सेम होंगे प्रकृति। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन सेम रखने की बात है, और ये कैसे फंसेंगे उसका ध्यान रखना आप। तो समय न लेते हुए एकदम स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। हमें दिया है a+b इंटू एक्स प्लस a - b इंटू वाई बराबर 2ab। समीकरण नंबर 1। a+b इंटू एक्स माइनस a - b इंटू वाई इजक्वल टू ab। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक। तो हम इसी को पहले स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, इन समीकरण को पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से हम सॉल्व लिख लेते हैं, ठीक ना। सॉल्यूशन यहीं से इसका स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या दिया हमें दिया है a+b इंटू एक्स, फिर प्लस a - b इंटू वाई बराबर 2ab। ये समीकरण 1 है। और दूसरा का समीकरण है a+b इंटू एक्स अब माइनस a - b इंटू वाई इजक्वल टू ab। ये आपका समीकरण नंबर 2 दिया है। समस्या ये है कि इसको हल कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना आपको। प्रश्न में बस इतना रखना है कि समीकरण हल कीजिए। जब समीकरण हल करने की बात करें तो आप कौनों विधि से, चाहे वज्रगुणनखंड विधि से, चाहे विलोपन विधि से, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, किसी भी विधि से आप आसानी से हल कर सकते हैं। आपको पता है कि सबसे सिंपल जो विधि होती है वह वज्रगुणनखंड, अरे वो होती है आपकी विलोपन विधि होती है। तो इसको हम लोग विलोपन विधि से करते हैं, जो कि आपके पीछे आपके वीडियो मिले हैं। तो चला एक के हल का एक तरीका देखा। देखिए, जिसका दोनों समान होता है, देखिए ये भी समान और ये भी समान, ए भी समान ए भी समान, तो जिसको काटना होता है उसके चिन्ह को ध्यान रखता है। अब बताइए, ए भी समान है, ए भी समान है, ए भी समान है, ये भी समान है, लेकिन इसमें चिन्ह अलग अलग है, इसमें चिन्ह समान है, तो हम इसको काट लेते हैं। अब भाई ने करे पहले वाले वीडियो में तो उनको बतौले रही, जौने में कहली 15 नंबर फंसी कहले रही कि ना, तो इन्हें से देखा। अब इसको काटेंगे, क्योंकि देखिए ये गजब का सवाल है, वास्तविक सवाल, गजब मज़ा आता है लगाने में। देखिए ये सवाल को हम काटेंगे। अब इसको काटने का तरीका यह है कि अब कोष्टक में हम क्या लिखेंगे, अगर चिन्ह असमान होता है तो जोड़ने पर, चिन्ह समान होता है तो घटाने पर। अगर इसको काटना है तो घटाने पर लिखेंगे, इसको काटना है जोड़ने, तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। चला, जोड़ल जी तो कौनो चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, आपको पता ही है। जोड़ने पर चिन्ह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। गजब है, देखा ये तो कहा था आवा था प्रश्न में, तो और हमें क्या चाहिए, इससे खुशी की क्या बात है। बस ऐसा आप वीर हैं तो आप समझ लीजिए। तो ये और ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए a+b इंटू एक्स, a+b इंटू एक्स, ए के मिलाक हो जाएगी 2a+b इंटू एक्स बराबर 2ab, ab मिला के 3ab है भैया। है देखा है ab और है 2ab है, एक का बिरादर होने भी तो जुड़ जाइए, कहा है कि जोड़ा है ना, तो ये आपस में जुड़ करके इतना हो जाएंगे। चलिए अब यहीं से हम लोग इसको लेके यहाँ चलते हैं। तो हमें अच्छा बतावा, हयो गुड़ा में तो का एक साथ ना हो सकल, तो एक लिख सकल जला काम ने 2x कोष्टक में a+b बराबर का हो जाइए आपका 3ab। यक्स का मान पूछा है तो 2x बराबर 3ab बटे ए गुड़ा में इधर आएगा भाग में a+b। तो हमें यक्स ना निकालना है कि 2x थोड़ी निकालना, हमें यक्स निकालना है। तो यक्स को लेकर चलते हैं। तो यक्स बराबर कर देंगे 3ab बटे हाइयो गुड़ा में इहो यार हाई 2 और यहाँ हो जाएगा a+b
बी। ई दोनों का कौने का मान निकलल भैया, यक्स का मान। यही आंसर है। हाँ ये आंसर है। अच्छा हमसे पहले का भला लग, गजब, माने की पड़ी, वेरी गुड। अरे तो यही तो पढ़ाए कौन है, हम पढ़ाए हैं, आप नहीं लगाएंगे ऐसे कैसे हो सकता। अरे तो भैया पढ़ाए हैं हम, तो आप नहीं लगाएंगे ऐसे हो ही नहीं सकता। अच्छा अच्छा ठीक है सर, कोनो बात नहीं बाबू, कोनो बात नहीं, चला लगा ले ला, और अच्छी बात है ना। चला अब देखल जाए। अब देखा यक्स का मनवा निकल गया है। अब यक्स का मनवा उठा के रख दा समीकरण नंबर हिम में, चाहे एक में चाहे दो में, तो यहाँ रखेंगे यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चला रख दो यहाँ तब। तो है समीकरण नंबर a + b इंटू यक्स। यक्स का मान है ना, तो रख दे कि 3ab/2 कोष्टक में a + b। फिर उसके बाद क्या है आपका समीकरण वहाँ पे है, फिर प्लस a - b इंटू y = 2ab, है कि नहीं। देखिए जो था अब भैया 2a + b, देखो a + b इंटू यक्स, यक्स का मान क्या है ना, देखिए ये वाला रख दिया गया मैंने उठा के, देखिए यहाँ पर रख दिया गया। तो चलिए हाई गुड़ा में देखा, हाई ऐसे कट जाई, ये गुड़ा में ही इसलिए कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 3ab/2 प्लस a - b इंटू y = 2ab। चला ये क्या ही छोड़ा था, a - b इंटू y। हाई देखा एक का कैटेगरी के लगा था, तो भेज दो उन्होंने क्या कहता क्या घूमत हुआ, 2ab, ई प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3ab/2। अब एक हल करा है करे बटे 1, लसा कितना है नने का 2, इसका और इसका लसा कितना होगा 2 होगा। इसका इसमें भाग देंगे 2 बार जाएगा, और 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 4ab माइनस, इसका इसमें भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे कौन ऊपर, तो 3ab। हल करिए, इसको घटाएंगे तो ab/2 बराबर a - b इंटू y। तो हमसे क्या पूछ ले, y ना पूछ ले भैया, तो चला यहीं लगा ला के यहीं y के रखा, अब बराबर करा। अच्छा यार कह देंगे, ठीक है तो यहीं कह देता। तो a - b इंटू y बराबर कितना है, ab/2 है। तो चलिए y का मान निकालना, तो y को ही छोड़िए, ab/2 तो है है, अभी गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो a - b कहाँ हो जाएगा भाग में। ये आपका किसका मान निकल के आ गया, y का मान। यक्स और y का मान पूछा था, देखिए कितने सिंपल तरीके से आया x और y का मान। बतावा कोनो दिक्कत भैया। अरे हम समझा था ही, पढ़ौले ला समझा थी भैया। हाँ हाँ ऑफलाइन क्लास में पढ़ाएं इसलिए आप लगा ले रहे हैं ना। ठीक है कौनो बात ना, ठीक है चलिए ठीक, कोनो दिक्कत ना भाई। तो यक्स और y का मान निकालने में कोनो दिक्कत किसी को नहीं ना, तो समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट करिए फटाक से। चलिए मिटाने वाला कहाँ चला गया भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं तब, समय न लेते हुए। चलो इसको मिटा दें। मिटौनवा मेरा कहाँ चला गया, मिटौना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका, कोनो दिक्कत नहीं हुई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, 2 पे चलते हैं। तो चला कोनो दिक्कत ना, हमें दिया है सॉल्व, देखते हैं इसका। हमें दिया है x/a बराबर y/b। ये आपका इक्वेशन नंबर पहला दिया है। दूसरा का दिया है ax + by बराबर a² + b², ये दिया है। तो चलो पहले हम यहाँ से लेकर के हल करते हैं, ठीक है। चलो हाई बराबर है ना, बराबर है ना, तो आपको पता है कि बराबर में कौन गुणा होला, तिर्यक गुणा होला। तो xb बराबर ay और x बराबर ay/b। ई देखा इंयर हल, ई गुणा में इधर चल गया भाग में, x का मान आ गया। अब सुनिए, अब इसको लेके चलते हैं यहाँ पर। ये समीकरण आपका 2 था, ये आपका समीकरण नंबर 1 था। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, कौन में रखना है, देखिए किस में रखना है। यही x का मान उठा के कौन में रखे कि समीकरण में रखे, तो चला रख लो जाए। तो देखिए क्या है समीकरण, ax
प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है ना समीकरण नंबर 2। तो चला ए को ए रहने दीजिए, इंटू यक्स का मान का तो नहीं देखा है देता, तो है आपका ए वाई बटे बी प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं बताइए। देखा यक्स का मान देखा, यहाँ से आपने क्या निकाला, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करके बराबर करेंगे तो बी एक्स और ए वाई, अगर यहाँ से यक्स ये गुणा में तो इधर जाएगा भाग में, तो यक्स बराबर ए वाई बटे बी आई गल। यह मनवा उठा के समीकरण नंबर देखा यहाँ लिखा रख लेला, तो ए को ए रखिए, यक्स का मान देखिए यही आया है ना, एक्स का मान ए वाई बटे बी प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए अब यहाँ से हल करें, अब इसका गुणा कराइए तो ए स्क्वायर बी, अरे ए स्क्वायर वाई बटे बी प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखा ई वाई ना एक रे बटे एक लिख के एक लस ले सकीला हम, का लेबल लस है बी और 1 का लस है कितना होगा, बोलिए जल्दी से बोलिए, इस बी और 1 का लस है कितना होगा, फटाक से बताइए कितना होगा, जल्दी बताओ जल्दी। अच्छा बी, गजब बहुत अच्छा, बी हो गया। इसका इसमें भाग देंगे कितना, एक बार जाएगा, एक का इसमें गुणा करेंगे तो कौनो परिवर्तन है, ए स्क्वायर वाई हो गया प्लस इसका इसमें भाग देंगे तो बी बार जाएगा, कितना बार जाएगा, बी बार, कितना बार, बी बार। अब बी का बी में गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर वाई हो जाएगा, अब बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। देखा वाई और वाई यहाँ से कॉमन हो जाएगी, काहे कि मिलत है कुल, तो वाई कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे बी बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो चलिए अब आप लोग को पता है कि एक रे बटे एक लिख के बराबर में तिर्यक गुणा कर सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो सकता है आराम से। तो वाई निकालना है तो वाई को यहीं छोड़ दीजिए, तो यहाँ अब बराबर में वाई को यहीं छोड़िए, बराबर करिए, बी को बी करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाई गुणा में इधर आएगा तो भाग में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोनो दिक्कत, ये इससे कैंसिल, तो y बराबर क्या निकल के आया आपका, b निकल के आया, कोनो दिक्कत, बोलिए कोनो समस्या नहीं ना, फिर से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे x का मान रखा गया, x का a में गुणा करेंगे ए स्क्वायर वाई बटे बी हो जाएगा, प्लस है बी वाई तो बी वाई होगा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका और इसका लस लेंगे तो b होगा, इसका इसमें भाग देंगे तो b एक बार जाएगा, एक का इसमें गुणा करेंगे कोनो परिवर्तन नहीं तो ए स्क्वायर और वाई हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे, इसका इसमें भाग देंगे बी बार जाएगा, कितनी बार बोला जल्दी, बी बार, और बी का बी में गुणा करवा बी स्क्वायर वाई हो जाएगी। अब देखा अब समस्या एक रे बटे एक लिख सकाला, देखा जिसे ये चीज़ें यहाँ पे उतार लिया गया, इसमें और इसमें सॉरी इसमें और इसमें कॉमन क्या लिया गया, वाई, तो वाई से जब कॉमन लेते तो यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर और यहाँ से बचेगा वाई स्क्वायर, अब बटे आपका बी बचेगा, बराबर कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हेकरे बटे एक लिख सकल जला, बराबर में कौन गुणा, तिर्यक गुणा, तो हेकर में गुणा करेंगे तो कौनो परिवर्तन होई का, बोला जल्दी बोला होई, कबो न होई, ठीक। और हाई जब हरियन जाए तो देखा बी और कोष्टक में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाई देखा गुणा में है, जब ये इधर आएगा तो वाई यहीं छूट जाएगा, तो ये इधर आएगा तो ये भाग दिया जाएगा, हाई एक बार में कटेगा तो यहाँ बचेगा खाली बी, वाई का मान कितना आ गया, बी आ गया। अब यह वाई का मान वहाँ उठा के हिम में रखा था, एक समीकरण 3 बना सकत रहा है, तो यहीं लिख लीजिएगा आप लोग, वाई का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो चलिए रखिए, तो यक्स बराबर ए, वाई का मान कितना आला भैया, बी बटे कितना, बी, बी से बी कैंसिल, यक्स बराबर ए, कोनो दिक्कत भइल फटाक से बतावा, कोनो प्रकार की समस्या, ए और बी का मान पूछेगा, सामने हो गया, गजब मान गेली, बहुत अच्छा, गजब बहुत बढ़िया, आप लोग लगा लिए, बहुत खुशी की बात, कोनो दिक्कत, 7 नंबर का बात है भैया, कै नंबर का, 7 नंबर का, तो हमने कितना मेहनत कराई पड़ी, तो बस आप बहुत खुशी की बात है कि आप हमसे ज़्यादा आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक। चला ए और बी का मान निकल गया, कोनो दिक्कत ना, चला ठीक है, मेरे साथ आगे चला, स्क्रीनशॉट ला फटाक से, चलिए इसको मिटा दें आप, मिट जा भैया, काहे इतना धीरे धीरे मिटत है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आपका निकल के आएगा क्या,
अरे मोरी मायरी, चलिए देखिए तो मिट जाओ, काहे इतना खराब मिटा था, का करे कौनो कपड़ा हुआ यहीं से चुरा ले गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चला दिखाता हो जना जी, इतने में काम चला लो जी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, और उसके बाद ये दिया है क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। दो समीकरण है, दोनों समीकरण आपके समक्ष आ गया, कोनो दिक्कत ना। अब सुना, अरे काहे टेंशन लेत हुआ, बहुत हार्ड लगा था, हवा में उड़ी, हवा में उड़ी, काहे परेशान है। अब देखा कैसे हल होला, देखा फटाक से ना, देखा तो हम उनके बतौले रह लिए हम, हाई पी एक्स हाई क्यू एक्स। सबसे सिंपल तरीका है, जवन हेम्मे एक्स का गुणांक है हेम्मे गुणा कर दा, और जवन हेम्मे एक्स का गुणांक हो के हेम्मे गुणा कर दा, हो गल बराबर, काट के कहानी खत्म करा। और ये कहा तो बहन के याद आल है, ऐसा बोले बात है तनी तोड़ब ना दिमाग को जी सही। चलो देखो, अब यहाँ लिखेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपका, ये इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में Q से तथा समीकरण नंबर 2 में P से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा। तो चला गुणा कर लें आप। देखा समीकरण 1 में Q से गुणा करना है, तो समीकरण 1 क्या है, Q करेंगे गुणा, तो डायरेक्ट क्या बोलना, जब इतना समझदार हो गया तो कहा, देखा इसका इसमें गुणा करेंगे तो पी क्यू एक्स, प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्यू स्क्वायर वाई बराबर, ये इसके साथ जब गुणा करेगा तो हो जाएगा पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये आप इस इक्वेशन नंबर कौन सा बना लेना, थर्ड बना लेना। अब इसमें चलिए, इसमें पी से गुणा किया गया है तो समीकरण हो जाएगा पी क्यू एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई बराबर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। फिर से देख ला तनी ध्यान से समझ ले कि बहुत जरूरी है कि समझ। समीकरण 1 में Q से, समीकरण 2 में P से गुणा करने पर, तो समीकरण नंबर 1 देखिए, समीकरण नंबर 1 है, इसमें अगर हम Q से गुणा करेंगे तो ये पी क्यू हो जाएगा, एक्स प्लस क्यू का क्यू में क्यू स्क्वायर वाई बराबर, इसका पी क्यू हो जाएगा और इसका क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें P से गुणा करना है तो पी क्यू एक्स, और इसमें गुणा करेंगे तो पी स्क्वायर वाई बराबर पी का पी में पी स्क्वायर प्लस पी क्यू। ठीक, अब चला, अब ये नन्हे के लेके हमने कहाँ चला जाए, समीकरण नंबर, यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 3 व 4 से, समीकरण नंबर 3 व 4 से, तो समीकरण नंबर 3 और 4 से यही लिखें कि यहाँ अच्छा यहाँ लिख रहे हैं। चलिए समीकरण 3 आपका बनेगा पी क्यू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 3 है। और इसके नीचे लिखेंगे पी क्यू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई प्लस ना, ये माइनस है भैया, माइनस क्यू स्क्वायर वाई बराबर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू, ये समीकरण नंबर 4 बन। अब ला ई तो बराबर का गलत है, एक ही काहे हमने छेड़खानी करल जी, हम लोग बराबर इसको किए हैं ना। अच्छा ये पी स्क्वायर भी है ना, ठीक 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 ठीक, बहुत अच्छा, यहाँ पी स्क्वायर है, देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर है ना। ठीक, चला अब एक हल करल जाता है। अब देखा है एक एक काटक है, इन्हें चिन्ह कवन हो समान है, तो इन्हें का लिखाई घटाने पर, का लिखने पर, घटाने पर। तो घटाने पे ए माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब ये माइनस देखिए दोनों के साथ कार्य करेगा, ठीक है। अब ये नीचे इसको भी चेंज करेगा और इसको भी चेंज करेगा, ठीक ना। चला अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए अब यहाँ से हो जाएगा आपका पी स्क्वायर वाई प्लस क्यू स्क्वायर वाई बराबर, एक एक लिख सकल जला, देखिए ये हो जाएगा आपका पी क्यू माइनस पी स्क्वायर माइनस, अब कहा भाई ये कैसे लिखा था, अच्छा ठीक है इसे लिख देते ला, माइनस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, नीचे वाला पहले लिख दिए, फिर ऊपर वाला लिखते हैं प्लस पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, लिख दिया गया, ठीक ना। चला इन्हें से देखा वाई कामन है, वाई कामन लेंगे तो पी स्क्वायर
प्लस क्यू स्क्वायर बचेगा बराबर, अब देखा हाई माइनस हाई प्लस कैंसिल, कौनो दिक्कत। अब देखा ई जब कैंसिल होगा तो अब इन्हें से दिमाग लगावा, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बचा, तो वाई इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर, अब ये करे जैसा ने क्या बनावा, कहा है कि काटे के यहाँ से माइनस कॉमन ले ला, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आपको पता है कि जब हम कॉमन करते हैं तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाला, ठीक है। तो देख ला के फिर से हाई चीज़ें देखला कि ना पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इन्हें से मिलबे कल, इन्हें से वाई कॉमन भैल है, तो बराबर देखिए ये माइनस पी स्क्वायर ये कैंसिल होने के बाद माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बचा, इन्हें से जब माइनस करेंगे तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि माइनस वाले तुरंत क्या कर देगा ये प्लस कर देगा, ठीक। चलो अब y बराबर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ऊपर हो गया, हाई गुणा में पूरा इधर आएगा तो भाग में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा कि नहीं। अब ये इससे कितनी बार में कटेगा, एक बार में, तो यहाँ से y बराबर आपको क्या निकल के आएगा, -1 आएगा। ये आपका y का मान आ गया। किसका मान आया फटाक से बताइए, y का मान आया। कितना सिंपल है बताइए, मार डेरात रहा लोगों ने, ये देखा पहाड़ पलट जाए, कुछ न पलटे हो, काहे परेशान है लोगों, कोनो प्रकार के दिक्कतें ना हो तो उनके, ठीक ना। चलो अब देखा, अब यह y का मानवा उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दा, y का मान समीकरण नंबर 1 में 2 में 3 में 1 में रखने पर, ठीक 1 में रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 का आपका क्या है, हैया वाला है, तो चलिए रख लेते हैं। अच्छा एक जने कहा था 3 में रखा, तो ठीक है 3 में रख ला, इनमें कौन बड़ी बात है। 3 कहाँ तो उनका हैया वाला है ना, तो ये हो जाएगा पी क्यू एक्स, सिंपल तो ही सबसे आसान तरीका तो यही वाले में रहा रखे कि कहाँ गए यही वाले में रख के कहानी खत्म कर दो, होता झूठ है जाता इतना परेशान हुआ, ठीक है ना। एक कम रख ला, वैसे लगा लिया लोगन, तीनों से लग जाएगी, टेंशन मत लिया, ठीक है ना भैया। तो चलिए रखिए कहाँ है, पी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई का मान देख रहे हैं, ये वाई है ना, क्यू वाई का मान कितना आया -1 इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। सिंपल तरीका है, पी एक्स और प्लस क्यू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। पी एक्स बराबर पी माइनस क्यू और हाई प्लस इधर जाए तो माइनस का हो जाए, बताओ जल्दी से बताओ, माइनस क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से पी एक्स बराबर पी माइनस 2 क्यू होगा, क्या होगा, अरे हे देखा गलती हुई ए भैया हेकर हमें गुड़वा करवाती ये माइनस ना हो जाई हो, तो ई इधर ही जाए तो प्लस हो जाए, क्या हो जाए प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, खाली पी बचेगा। तो एक्स बराबर क्या मिलेगा आपका पी बटे पी मिलेगा, इसका भाग देंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ से आपका एक्स बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा। एक एक्स का मान 1 आया है और वाई का मान आपका कितना आया -1 आया। बतावा कितनी दिक्कत भइल का कोनो प्रकार का समस्या भाई। हाँ देखा वीडियो तनी से बड़ा हुई, देखा मैथ में समय लगता है, कोनो चीज़ को सोचने के विचारने के लिए उसमें समय की आवश्यकता पड़ती है। अब हम वैसा पगलन के नहीं पढ़ाओ चलिए, और कोनो मतलब थोड़ी नहीं रहेगा खाली हम पढ़ाते चले अब उतारते चले, ये कौन पढ़ाई है, ना कभी नहीं, ऐसे नहीं पढ़ाई होती, समय लगता है शिक्षा में। समय 25 साल 30 साल 40 साल पढ़ने के बाद व्यक्ति नौकरी करता है, तो आप थोड़े से बोर्ड का पेपर देने जाना है आपको और सोचे कि नहीं आधी मिनट में 20 मिनट में 10 मिनट में आपको पूरा प्रश्न आ जाए, ये गलत बात है। कभी समय के साथ खिलवाड़ नहीं करना है आपको पढ़ाई के प्रति। वैसे घूमे भी दे बस चला घूम के अवल होत दे, तो ओके भी देना कहा ओकरे समय रही तो उनके यहाँ आवा ई पढ़ा, ठीक है कोनो दिक्कत ना, कोनो प्रकार की दिक्कत तुरंत कमेंट करिए, ठीक है ना। ठीक चलिए अब बताइए एक्स और वाई का मान कोनो दिक्कत भाई। अच्छा ठीक है, एक बच्चे का कहने का मतलब सर जी यही वाला फिर से समझा था, कोनो दिक्कत ना। वाई का मानवा उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दा, तो समीकरण 1 पी एक्स प्लस क्यू वाई के स्थान पे ही तो 1 रखा, देखिए वाई के स्थान पे -1 बराबर पी माइनस क्यू, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस क्यू होगा, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस क्यू होगा, तो हाई प्लस और हाई माइनस कैंसिल हो जाला, या तो इसका 0 होला तो कोनो मतलब है ना, तो इधर से माइनस प्लस पी मिल गया, इधर से भी पी मिल गया, ये गुणा में इधर आएगा भाग में भाग देंगे। ठीक चलो फटाक से स्क्रीनशॉट मारो। चलिए समय न लेते हुए अगले क्वेश्चन पे। मिट जा हो महान पुरुष, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देते हैं। चला अच्छा
का करी हमार मिटौना में कोनो चोराए ले गए, ऐसा नहीं सन चोर हो यहाँ देखा गौवन में। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको हम लोग किस तरीके से लगाते हैं, वज्र गुणन खंड विधि से लगाते हैं। ठीक है, कुल तो विलोपन से लगल तनिक आके वज्र गुणन खंडों से लगाला। चलो ठीक है, समझना लेते हुए चलिए स्टार्ट। तो देखा था दिया है ax प्लस बी वाई अब बराबर c, और हाई दिया है bx प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी। अच्छा ये बताइए, वज्र गुणनखंड जब विधि से हम लोग सवलिया लगाते हैं तो उसमें एक नियम काम करता है, हम इन सभी को एक तरफ करते हैं। तो चला के कहला ax प्लस बी वाई अब माइनस सी बराबर 0, ऐसा होगा। अब यहाँ से bx प्लस ए वाई बराबर ये दोनों इधर आएगा तो माइनस कोष्टक में 1 प्लस सी हो जाएगा, अब बराबर 0। देखिए ये पूरा एक साथ इधर लेके आ गए। ठीक, चल अब इसमें तुलना करते हैं हम लोग, a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 से, और इसमें a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 से। देखिए ये मत सोचिए कि आपको वज्र गुणनखंड विधि नहीं पढ़ना है, ठीक है, सिलेबस में नहीं है, हम भी मार रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुना, ये बोर्ड है। बाई द वे बाहर से क्वेश्चन का ठो आ गया तब उस समय क्या करेंगे, मान ला कबो बोर्ड के बाद तो उनके पेपर दे तब का कर पाए, तो ये भी देखिए जानकारी रखब जरूरी है ना। चलो ठीक, अब देखा ए से जब हमने तुलना करेंगे तो a1 बराबर का मिलेगा, x से x कैंसिल, तो a1 बराबर a, फिर b1 बराबर का मिली b, फिर c1 बराबर का मिलेगा बताइए माइनस c। ये देखिए तीनों मान निकल गए, a1 b1 c1। अब यहाँ से लिए a2 बराबर का मिलेगा, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए, b मिलेगा, फिर b2 बराबर का मिलेगा, a मिलेगा, फिर c2 बराबर का मिली, c2 बराबर यहाँ लिख दी, चला लिख देते, c2 बराबर आपका मिलेगा ये पूरा 1 प्लस कोष्टक में c, लेकिन माइनस के साथ है। कहे का मतलब ये हो कि ये पूरा मिलेगा इसके साथ। ठीक है, अरे बारे गर्मी, गर्मी जिंदगी ले लेती हो, दिमागवा पे जैसे चढ़ जाती गर्मियाँ। चलत नहीं देख ला तो चला ओकर कौनो बात नहीं, इतिहास रचना है तो आप लोग को भी गर्मी से नहाना पड़ेगा। चलिए तनी देखा था, एक फार्मूला होला, कौन सा, वज्र गुणनखंड विधि से। देखिए जो वज्र गुणनखंड विधि होता है उसका बहुत सिंपल तरीके से एक फार्मूला, इसका वीडियो भी हम डाले हैं, आप उसको जाकर के एक बार विशेष ध्यान से थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, चल फार्मूला होला यक्स बटे कई की छोड़ दा बराबर y बटे करके छोड़ दो बराबर 1 बटे करके छोड़ दो, कोनो दिक्कत। चलो बनाना सीखेंगे, बी सी सी ए बी, जो दिया है उसी को घटाओ, बी सी था बी सी घटाओ, सी ए था सी ए घटाओ, ए बी था ए बी घटाओ, कोनो दिक्कत। 1 2 2 1 12 21, 1 2 2 1 12 21, फिर 12 21, फार्मूला तैयार। गजब, ये एकदम सिंपल तरीका है फार्मूला याद करने का। यक्स को बटे करके छोड़िए, वाई को बटे करके छोड़िए, 1 को बटे करके छोड़िए, यहाँ बी सी सी ए बी, बी सी लिखे बी सी घटाइए, सी ए लिखे सी ए घटाइए, ए बी लिखे हैं ए बी घटाइए। ठीक, उसके बाद 1 2 मतलब 12, 2 1 मतलब 21, 12 21 12 21 12 21, फार्मूला तैयार। चला तब एक हल कर बन जाए, यक्स को बटे करके लिखते हैं, b1 का मान फटाक से बताओ तो, b1 का मान b इंटू c2 का मान माइनस है कोष्टक में 1 प्लस c है, कोनो दिक्कत। फिर माइनस फार्मूला में b2 का मान, जल्दी से b2 का मान आपका a इंटू c1 का मान माइनस c, फिर यहाँ पे बराबर करिए, फिर y बटे करके छोड़ देते हैं, c1 का मान माइनस c इंटू एक कोष्टक में लगा दा, उसके बाद a2 का मान ये यहाँ पर है, कितना हो जाएगा b हो जाएगा, फिर माइनस करिए, फिर c2 का मान है माइनस कोष्टक में 1 प्लस c। अब देखा इहो माइनस एक दोनों का कर दी प्लस कर दिया, डायरेक्ट प्लस हो गया, फिर इंटू a1 का मान a, फिर बराबर 1 अपान a1 क्या है जल्दी बताइए, a1 आपका a है, इंटू b2 क्या है, b2 a है, फिर यहाँ माइनस है, फिर ये क्या है b है, फिर ये b क्या है आपका b। चला तनी से क्या हल करा, यक्स को बटे करिए, नीचे आइए, इसका इसमें गुणा कराइए,
तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस बी कोष्टक में 1 प्लस सी माइनस इसका माइनस का माइनस से प्लस हो जाएगा ए सी बराबर इसका वाई बटे करेंगे ये हो जाएगा माइनस बी सी फिर प्लस इसका इसमें गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा ए प्लस ए सी हो गया। देखिए हेकर हमें गुणा करे बाद माइनस बी सी इसका इसमें गुणा करेंगे ए और इसका इसमें गुणा करेंगे सी फिर बराबर 1 बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चल एक लाइन और इसको हल कर लीजिए यक्स बटे ए कर में गुणा करावा माइनस बी फिर माइनस बी सी फिर प्लस ए सी। देखा इसका इसमें गुणा कराएंगे माइनस ए बी इसका इसमें गुणा कराएंगे ए सी। अच्छा तनी देख ला ऐसे देख ला तब इसका इसमें गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा जल्दी बोला माइनस बी इसका इसमें गुणा कराएंगे माइनस बी और इसका इसमें गुणा कराएंगे माइनस बी सी हो जाएगा। और आपका ए सी है ए सी रहने दीजिए फिर वाई बटे सेम उतार लीजिए इसको भी उतार लीजिए। चला उतारा लोगन तक ये हो गया वाई बटे माइनस बी सी प्लस ए सी बराबर 1 अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए आप लोग को पता होगा जब हम यक्स और वाई का मान निकालते हैं तो यक्स का तुलना इसके साथ लास्ट वाले के साथ ये वाला तुलना किसके साथ करेगा इसके साथ और ये वाला तुलना किसके साथ करेगा इसके साथ। अगर यक्स का मान निकालना है उस परिस्थिति में अगर वाई का निकालना है तो फिर इसके साथ तुलना कर दीजिए। तो पहले हम लोग किसका निकालते हैं यक्स का तो ये लिखेंगे यक्स बटे माइनस बी सी प्लस ए सी बराबर 1 बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया गया हो गया। फिर से देख लीजिए इसको हमने इसके बराबर कर दिया। अब यहीं से आप किसका मान निकालेंगे फटाक से आप तुरंत यक्स का मान निकालेंगे। चला निकाला तब देखिए यक्स बटे देखिए इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक करते हैं हम लोग ये सी है भैया। तो चलिए इसको हम लोग सिस्टमेटिक करने के लिए क्या करते हैं ए सी पहले लिख दिए माइनस बी सी बाद में लिख दिए फिर माइनस बी बाद में लिख दिए बराबर 1 अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो यक्स बटे अब बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है सी कॉमन है तो सी कॉमन कर लो यहाँ से हो जाएगा ए माइनस बी फिर यहाँ पे माइनस बी बचेगा बराबर 1 अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यक्स का बराबर में तिर्यक गुणा तो यक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ये इधर जाएगा सी कोष्टक में ए माइनस बी बटे कुछ ना अब बटे आई ना। चला यक्स बराबर करते हैं हम लोग तो सी कोष्टक में ए माइनस बी फिर माइनस बी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये आपका यक्स का मान निकल गया यक्स का मान निकल गया। अब फिर से देख लीजिए इसको थोड़ा से देखा क्या करेंगे हमें देखिए हमने इसका इसके साथ तुलना किया तो ये हो गया यक्स बटे देखिए इसको आगे कर दिया। देखिए आप जोड़ घटाना में आगे पीछे कर सकते हैं कोनो दिक्कत ना है। तो हमने क्या किया इस ए सी को पहले लिख दिया इस बी सी को बाद में लिख दिया इसको आखिरी में लिख दिया। इन दोनों में देखिए सी कॉमन हो रहा है देखो इन दोनों में सी कॉमन था सी कॉमन कर लिए तो ए माइनस बी बच गया। इसमें कॉमन नहीं किया गया ये आपका बी डायरेक्ट रह गया बराबर ये बराबर में हम लोग को पता है कौन सा गुणा होता है तिर्यक गुणा करते हैं। तो इसका इसके साथ गुणा करेंगे यक्स कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ये आपका एक साथ गुणा करेगा कोनो परिवर्तन नहीं ये गुणा में इधर आएगा तो सब भाग में हो जाएगा यही आपका यक्स का मान निकल के आ गया। अब किसका निकालना है अरे मोरी माई गजब गर्मियाँ पड़ती हो। चला कोनो बात ना हो इतिहास रचना है तो फिर कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अब चलिए वाई का मान निकाल लेते वाई का है ये है वाई बटे करते हैं। अब देखा यहूँ में सिस्टमेटिक करते हैं इसको एक साथ करते हैं। देखिए ए सी माइनस बी सी प्लस ए बराबर 1 बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए सी को पहले इसको बाद में क्योंकि इसमें देखिए सी दोनों में इसलिए कॉमन हो जाएगा इसलिए हमने इसको एक जगह कर दिया तो ये वाई बटे हो जाएगा। अब इसमें से सी क्या हो जाएगा कॉमन तो हो जाएगा ए माइनस बी और प्लस क्या बचेगा आपका ए बराबर 1 बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में तिर्यक गुणा तो वाई कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हाई देखा यार जीत का हो जाए सी कोष्टक में ए माइनस बी और प्लस ए। चल वाई निकाला वाई यहीं छोड़ दा तो ये हो जाएगा सी कोष्टक में ए माइनस बी प्लस ए पूरे के बटे हाई गुणा में इधर जाएगा तो भाग में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका कहा गया वाई का मान आ गया। क्या पूछ ले रहा यक्स और वाई का मान ही पूछा था बहुत सिंपल तरीके से आपका यक्स और वाई का मान आ गया। बताइए कोनो दिक्कत हुई कोनो दिक्कत ना हुई हो। हाँ ये तो थोड़ा विश्वास होता है कि नहीं हम पढ़ाते हैं तो आप लोग बड़ा सतर्क रहते हैं ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम लोग
स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से अगले क्वेश्चन। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया इसका, तो चलिए बस इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है, चलो उसको भी फटाक से हल कर लेते हैं हम लोग। मिटा दी, समझ गया लोगों ना, चलो ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, उसको ध्यान से रखते हैं हम लोग। देखिए तनी से खतरनाक रहा ये सवाल है, एक तो उन्होंने विशेष ध्यान दिया, तनी से प्रैक्टिस भैया 7 नंबर का सवाल है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे नहीं तो आप गड़बड़ा जाएंगे। हाँ यही भी देखा था, चुनल चुनावल क्वेश्चन है अनुकूल। हाँ चलो ठीक है ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका क्या है, देखिए हमें दिया है यही एक सेट कर देती, ठीक है। देखा ये क्वेश्चन नंबर 1 दे ले है यहाँ से यहाँ तक, और क्वेश्चन नंबर ही कह देवा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग इसको बराबर करते हैं, किसको बराबर करते हैं, इसको। तो देखो हम तो उनके बतौले अगर बराबर कर एक विलोपना भी इसका सिंपल पड़ी, इसका इसमें उठा के गुणा कर दो, इसका इसमें उठा के गुणा कर दो, अपने आप बराबर हो जाते हैं। यहाँ से लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में 1/3 से तथा समीकरण नंबर 2 में 1/5 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। देखिए समीकरण जो 1 है उसमें 1/3 से, और जो समीकरण नंबर 2 है उसमें 1/5 से गुणा कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो समीकरण 1 है ना, तभी गुणा करा 1 नीचे में गुणा हुई ना, 3 × 5 15x प्लस 1/36 18y बराबर 12/3, या तो एक ही लिख सकला का रायद, अच्छा बाद में लिख लिया है कर। देखा अब इनमें ये तो हो गल, तो उनका अब क्या और लिख, सिंपल तनिस कहला 1/15x और प्लस 1/18y बराबर, इसका भाग देंगे तो कितना आएगा 4, ये 4 हो गया, समीकरण नंबर आपका 3 बन गया। अब हमें गुणा कराते हैं 1 इसका इसमें गुणा करेंगे 5 × 3 15x माइनस 3/7 × 35y अब बराबर 8/5, ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया, 4 बन गया। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 2 3 व समीकरण नंबर कौने से, जल्दी बोला 4 से। हाँ ठीक है। देखा एक लड़का कह रहा है सर जी इसको मत बताइए, ये सब तो हम लोग को आता है। अरे पीटा बब्बा ज़्यादा मन बढ़ाई ना, ये आता है ठीक है, दिमागवा कब हैंग करता है मालूम, जब पेपर में बैठ जाते हो तब। इसका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो उसको उतना ज़्यादा करिए आप लोग। एक है तोहरे वाला, और सबके कहाँ से आई, सबको हमें देख के चलना ना बाबू, ठीक है चलो आवा देख। तो अब समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को एक जगह लिखिए। तो चलिए इसी साइड से लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो समीकरण नंबर 3 क्या है, 1/15x प्लस 1/18y बराबर 4, और दूसरा का है 1/15x माइनस 3/35y बराबर 8/5, यही है। चलो अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, काटते पीटते हैं भैया, ढेर मन बढ़ाई करत रहते कि काटत है। हाई देखा बराबर चिन्ह समान तक आ रही, घटाने पर चला ये भी माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल। तो इसको जोड़ेंगे तो 1/18y प्लस 3/35y इज इक्वल टू 4 माइनस, ये माइनस है ना 8/5। ठीक, अब ये क्या हल करा, अब एक लस हल के हल करा चाहे डायरेक्ट हल करा, तो हेकर हमें गुणा क्या था 35y प्लस हेकर हमें 18 × 54y बटे हाई 18y और गुड़े 35y अब बराबर हेकर 5 × 4 = 20, 20 में से 12 20 में से 8 गल 12/5, यहाँ से ही मिल गल। तो चला है के जोड़ा, इसको जोड़ेंगे तो 89y डिवाइड बाई 18y गुड़े 35y बराबर 12/5। अब देखा हाई वाई वा से वही वा कट जी, काय हाई गुड़ा में है, जब गुड़ा करवा तो वाई को वाई स्क्वायर हो जी, वाई से भाग देवा तो एक वाई कट जी। चला अब हमने के का मिलल तनी देख ला, यहाँ से हमें मिल गया तनी से यहाँ से लिखा हुआ है ना भाई, नेकर जरूरत पड़ी हमने का, तो 89 × 5 इज इक्वल टू 12 गुड़े 18y गुड़े 35। देखा ध्यान से,
89 के यहीं लिख दली। अब बराबर में तिरियक खाली गुड़ा करेला, हेकर हेकरे साथे गुड़ा कर देला और हेकर हेकरे साथे गुड़ा करेला। देखा ये पूरे के साथ ये गुड़ा करेगा ना, तो 12 गुड़े 18 गुड़े 35। हमें y निकालना है तो छोड़ दो, 89 इंटू 5 और डिवाइड बाई, ये सब गुड़े में है तो सब भाग में आएंगे, तो ये हो जाएगा 12 गुड़े 18 गुड़े 35 बराबर एरियन भैया छोड़ दा भैया, ये निकाला क्या ना 5 सत्ते 35, तो ये 89 डिवाइड बाई इसका गुड़ा करेंगे तो आपका आएगा कितना 15 12 बराबर y का मान आ गया। ये आपका क्या आ गया, इतना y का मान आ गया। अब फिर से सुन रहा है कि देखा हाई हेकरे साथे गुड़ा करी, हाई हेकरे वही कट गल एक था, एक का वाई बचल है 5 के साथे गुड़ा करी, 89 गुड़े 5 बराबर ये पूरा इसके साथ गुड़ा, 12 गुड़े 18 गुड़े 35 है वाई लगा ललते भी वाई रही। अब देखा जब ये, अब इसको हम भाग देंगे तो इसको कट जाएगा, तो 1 बटे कितना 7 आएगा, चाहे 7 लिख दो। अब देखिए ये y का मान आ गया, अब यहीं से गुड़ा करना है तो 89 यहाँ कुछ ना तो 89 रहेगा, और जब इसका हम लोग गुड़ा करेंगे तो आएगा कितना 1512 आएगा, कितना आएगा 1512। अब देखिए ई y का मान आ गया, बस y का मान आ गया तो काम खत्म। अभी उठा के रख दा, काम हो जाए x का मान, तो यहाँ रख दीजिए y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तनी बढ़ार सवाल है ध्यान दिया ही कुल का, ठीक है चला है ना भैया, 1/5x प्लस 1/6y बराबर कितना 12, बराबर कितना 12 है। तो चले 1/5x प्लस 1/6 और गुड़े y का मनवा भैया है दिखा दे ले कितना 89 बटे 1512, तो एक अब काटा 1 बटे बराबर 12, 5x प्लस 1, इसको जब हम लोग भाग देंगे देखिए ये भाग देने से कट जाएगा, समझला कि ना, हाँ तो एक भाग दबा दी कितनी बार में कटेगा, तो हो जाए 6 दूना 12, 3 बचा 6 पच्चे 30 और 6 दूना 12, तो ये हो जाएगा 1/89/252, तो 1/5x प्लस बराबर 12। तनी देखा हाई कंप्लीट हाई इनकम्प्लीट है करे बटे 1 लिख के 1 4 ऊपर 2 3 नीचे 252 बटे ई कितना हो जाएगा 89 अब बराबर 12। चला 1/5x बराबर 12 माइनस 252 बटे कितना 89। अब हल करिए इसको, एकरे बटे 1 लस है कितना 89। चला हो गलत, हेकर हमें भाग दा, एकर हमें भाग दबा तो 89 बार जी 89 के हमें 12 गुड़ा हो जाए, तो 12 गुड़े 89 माइनस ये आपका 1 बार जाएगा तो 252, ठीक। 1/5x का मान आ रहा है, ठीक ना, तो 1/5x बराबर, अब इसका क्या करेंगे गुड़ा, तो 12 9 108 के 8 हासिल 10 हो गया, अब 12 8 96 96 10 106 106 माइनस कितना 252 बटे कितना 89। 1/5x इज इक्वल टू हेके घटावा तो हाई हो जाए 6 और हेके घटेबा हाई हो जाए 1, हेके घटेबा हो जाए 8, हाई हो जाए कितना 89। अब बराबर में कौन गुड़ा होला भैया, तिरियक गुड़ा होला, गजा तो बहुत तेज हो गया हो यहीं लिखला था, तो हेकर हेकरे साथे गुड़ा करबा या हेकर हेकरे साथे कदा, तो एकर इसके साथे करेंगे तो 5x गुड़े 8 1 6 बराबर 89। देखा हेकर हेकरे साथे गुड़ा करवा है ना, हेकर हेकरे साथे गुड़ा करवा है ना, देखा 5x गुड़े 816 बराबर हेकर इतना कह सकल जला, एकर गुड़ा कराते तो 5 के में गुड़ा करा तो ये हो जाए 5 6 30 के 0 हासिल 3 और 5 1 5 5 3 8 और 5 8 40 और ये हो जाए x बराबर 89। हमें x पूछा, x को यहीं छोड़ दीजिए, बराबर करिए 89 डिवाइड बाई ये गुड़ा में इधर आएगा तो भाग में, तो ये 40 80, ये किसका मान आ गया आपका x का मान आ गया। बतावा कौनो दिक्कत x y का मान निकालम तो उनके कोनो प्रकार के समस्या भइल का भइल कब्बो नहीं, गजब ही देखा हम कहा था कब्बो नहीं, लड़का पहले ही कहते कब्बो जिंदगी में नहीं हुई, ठीक है कोनो बात ना बच्चा। देखा ई कितना सिंपल तरीका, देखो ध्यान से आप, ये विशेष ध्यान देना आपको, ये 5 के 5 प्रश्न आपको बहुत मेरिट में बहुत योगदान देंगे। जो आपकी मेरिट है, जो 7 नंबर के 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं सब यहीं से बनते हैं, यही 5 क्वेश्चन थे आपके। इसी प्रकार के थ्योरेटिकल मतलब इसी प्रकार के सिस्टम के क्वेश्चन आपको मिलेंगे पूरे 7 से 7 नंबर वाले में, ठीक है। तो ज़्यादा बात न करते हुए, क्योंकि इतना बहुत हो गया, बड़ी ऑलरेडी बड़ी वीडियो हो चुकी है, ठीक है। तो
ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बस आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगले क्लास में आपको हम जल्द से जल्द मिलेंगे। तो इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।